महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी ने एक बार फिर जहर बोने की कोशिश की है। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। यूपी बिहार के लोगों को राज ठाकरे के समर्थकों ने उनके बच्चों के सामने पीटा। अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रांतवाद का जहर बोने वालों को गुंडागर्दी की खुली छूट आखिर कैसे मिल रही है? कहां है महाराष्ट्र की सरकार? फिर वही जहरीला अभियान, फिर वही नफरत की सियासत। इस बार जगह का नाम है सतारा। पश्चिम महाराष्ट्र का शहर सतारा और शिकार बने हैं यूपी और बिहार के लोग। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का पट्टा पहने राज ठाकरे के समर्थक, गुंडागर्दी की हदें पार करते एमएनएस कार्यकर्ता। हुआ यूं कि सतारा के सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए लोग पहुंचे थे। ये लोग सतारा के जिला अस्पताल में उम्र का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जुटे थे। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यूपी बिहार के लोगों को उनके बच्चों के सामने ही बेइज्जत किया और उन्हें थप्पड़ मारकर भगा दिया। जाली सर्टिफिकेट वहां पे यहाँ पे आके सबमिट करते हैं। अगर कोई पिछले साल फेल हो गया, अगर मिश्रा फेल हो गया तो उसका सरनेम बदल के फिर शर्मा या तिवारी करके फिर उसी लड़के को यहाँ पे एडमिशन दिया जा रहा है। इसके वजह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम लोगों ने ऐसे बड़े बड़े बच्चों को यहाँ से भगा दिया है। इन साहब की दलील सुनिए आपने। ऐसा लगता है कि हर किस्म के फर्जीवाड़े की जांच पड़ताल का जिम्मा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने ही उठा रखा है। तभी तो इन्हें यूपी बिहार से आए बच्चों के नाम के साथ साथ उनकी उम्र पर भी शक है। उम्र में गफला कर रहे हैं। जो उम्र है वो 11 साल की बच्चे का उम्र और उसका कद कितना होना चाहिए, इतना कद है हमारे महाराष्ट्रियन लोगों का, और इनका जो कद है वो हमारे जैसा हाइट का कद है। अगर वो लोग इतने बड़े बच्चे वो छोटे बच्चे के सामने स्पोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो वो जरूर जीत जाएंगे। राज ठाकरे के समर्थकों का कहना है कि यूपी बिहार के बच्चों की वजह से महाराष्ट्र के बच्चों का हक मारा जा रहा है। इससे भी बड़े अफसोस की बात ये कि जहर बोने वाली इस सियासत पर लगाम लगाने की कोशिश कभी नजर नहीं आती। हर बार जारी किए जाते हैं सिर्फ बयान। आज तक ब्यूरो। कितनी ओछी राजनीति हो रही है, यही है बड़ा सवाल। सतारा की घटना पर सियासत का मिजाज भी अब गर्म हो गया है। जेडीयू के नेता शरद यादव इसके लिए सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार के ढूलमूल रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बिहार के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते तो बिहार को अलग कर दीजिए। नहीं, वहां की सरकार जो है वो ढीली है और ये जो गुंडे हैं ये कोई बगैर सरकार के प्रोटेक्शन के नहीं करते। वहां यही हालत है कि ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये भस्मासुर इनके लिए बनेंगे और जितने लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर रहते हैं, लेकिन हम तो मोहब्बत से साथ उनके रहते हैं। ये लगातार इस तरह की घटना हो रही है वहाँ राज ठाकरे के लोगों के जरिए, और महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो देश में बिहार के लोगों का ये देश नहीं है क्या? तो बिहार को अलग देश बना दे। जो हालत है, नहीं तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रश्रय दे रहे हैं, सरपरस्ती कर रही है वहां की सरकार, मजबूती के साथ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके पहले दक्षिण भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, अब जो है पूरे हिंदी भाषी के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी भी सतारा कांड को लेकर एमएनएस और महाराष्ट्र सरकार की कड़ी निंदा कर रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि सरकारी शह के बिना कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि महाराष्ट्र से आने वाले बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे का स्वर थोड़ा नर्म है। कि किसी भी प्रदेश के या किसी भी भाषा के कोई भी प्रदेश में लोग हो तो उन पर अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में अन्य भाषाओं के जो लोग हैं, अन्य प्रदेश के लोग हैं, उन पर भी किसी प्रकार की ज्यादती होनी नहीं चाहिए और सरकार ने सावधानी बरतनी चाहिए कि भाषा और प्रदेश के आधार पर किसको अन्याय होता है तो उनको संरक्षण देना चाहिए। इस तरह से एक बेखौफ अराजकता, बेगुनाह लोगों के साथ मारपीट और उनमें दहशत पैदा करना, उनमें डराने की कोशिश मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इसके बारे में सरकार को बहुत सीरियस नोट लेना चाहिए।
डीएसपी मर्डर केस के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। डीएसपी केस में आरोपी राजा भैया ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डीएसपी मर्डर में अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद जब जबरदस्त दबाव बना, उसके बाद राजा भैया ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपा, जिसे अखिलेश यादव ने फौरन मंजूर कर लिया। उधर डीएसपी की पत्नी अभी तक धरने पर बैठी हुई है। उनकी मांग है कि अखिलेश यादव खुद आकर उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाएं। इस बीच डीएसपी मर्डर में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो राजा भैया का करीबी बताया जा रहा है। क्या दिया गया है कि वहाँ गिर गया होगा? अरे गिर गया होगा तो मिलेगा तो। वो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया गया था।